आज आपको यह नहीं पता होगा कि भारत में हिंदू मंदिरों के खिलाफ दमन का यह सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। और इसलिए हम बार बार यह कहते हैं कि आज जितने भी विवाद चल रहे हैं हिंदू मंदिरों को लेकर और मस्जिदों को लेकर, दरगाहों को लेकर, ये विवाद भावनाओं को भड़काते हैं। दोनों तरफ की भावनाएं हैं और दोनों पक्ष के जो लोग हैं वो भावनाओं के आधार पर उत्तेजित हो रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में अगर ये मामले अदालत में जाएंगे तो अदालत क्या करेगी? अदालत कहेगी कि आप सबूत लाइए, साक्ष्य लाइए, हमें बताइए और साबित कीजिए कि उस समय क्या हुआ था। और अगर आप उस समय का इतिहास पढ़ेंगे, उस समय की किताबों को पढ़ेंगे और उस समय जो भी साक्ष्य मौजूद थे उन्हें अगर आप देखेंगे, जो अलग अलग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अलग अलग रिपोर्ट्स में लिखा है, तब आपको यह समझ में आएगा कि उस समय क्या हुआ था। आगे बढ़ने से पहले एक बात और भी है, वो ये कि आज से 400-500 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले क्या हुआ था, इसमें आज की पीढ़ी की कोई गलती नहीं है। ना हिंदू पक्ष की जो आज की पीढ़ी है वो कुछ कर सकती है और ना ही जो मुस्लिम पक्ष है उसकी जो आज की पीढ़ी है उसकी कोई गलती है, क्योंकि ये काम उन्होंने नहीं किया। ये काम तो सैकड़ों हजारों वर्ष पहले कोई और करके जा चुका है। तो अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसकी सजा इस पीढ़ी को ना तो भुगतनी चाहिए और ना ही इस पीढ़ी को उस गलती पर पर्दा डालना चाहिए। इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता, जो सच्चाई है वो हमेशा सच्चाई रहती है। और अब मैं आपको जो कहानी बताने वाला हूं वो कहानी अजमेर शरीफ की दरगाह और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से जुड़ी हुई है। और आप जानते हैं कि अजमेर शरीफ की जो दरगाह है उसे मानने वाले हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं और पूरे देश में ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है जो अजमेर शरीफ की दरगाह में जाते हैं, अपना मत्था टेकते हैं और श्रद्धा रखते हैं। पर अब मैं आपको जो कहानी बताने वाला हूं उसके लिए हमने कई पुस्तकों को पढ़ा है, उसके लिए हमने बहुत सारा रिसर्च मटेरियल पढ़ा, बहुत सारी रिसर्च निकाली। और हर बार की तरह आज भी मैं आपको कहूंगा कि मैं सोर्स आपको बता रहा हूं। आप चाहें तो उन किताबों को खरीद कर पढ़ सकते हैं बाजार से, आप चाहें तो इंटरनेट पर इन किताबों को पढ़ सकते हैं और खुद देख सकते हैं कि इनमें क्या लिखा है। इनमें एक अंश वर्ष 1989 में छपी एक पुस्तक का है जिसे ब्रिटेन की एक इतिहासकार पीएम क्यूरी ने लिखा है। वो किताब भी आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं, देखिए उसका एक अंश है मेरे हाथ में। इस पुस्तक का नाम है द श्राइन एंड कल्ट ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर। ये देखिए और थोड़ा आपको करीब से दिखा देता हूं। आप देख पा रहे हैं ये किताब 1989 में छपी थी और पीएम क्यूरी जो कि एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं उन्होंने इसे लिखा है। ये पीएम क्यूरी ना तो बीजेपी की सदस्य हैं ना कांग्रेस की सदस्य हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 72 पर लिखा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत क्यों आए, भारत ही क्यों आए और कहीं क्यों नहीं गए, और भारत में भी उन्होंने अजमेर जाने का ही फैसला क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक सूफी संत थे जो कभी भी लंबे समय तक एक स्थान पर रुकते नहीं थे, लगातार भ्रमण करते रहते थे और एक चिश्ती फकीर का जीवन वो जिया करते थे। एक दिन वो मदीना गए जहां पैगंबर मोहम्मद साहब की कब्र है। इस पुस्तक में जो लिखा है उसके मुताबिक जब वो मदीना में रुके हुए थे तब उन्हें अंदर से किसी के पुकारने की आवाज आई और वो आवाज ये कह रही थी कि मोइनुद्दीन आप अंदर आ जाइए। ऐसा इस किताब में लिखा है। ये बात सुनकर एक दरबान अंदर से बाहर आया और उसने कहा कि मोइनुद्दीन के लिए पवित्र कब्र से आवाज आई है। लेकिन बाहर जो लोग खड़े हुए थे उनमें और भी कई लोग ऐसे थे जिनका नाम मोइनुद्दीन था, यानी मोइनुद्दीन नाम के वहां और भी कई लोग मौजूद थे। लेकिन इनमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये बात सुनकर रोने लगे। उन्हें पता चल गया था कि यह चमत्कारिक आवाज उनके लिए ही आई है, उन्हीं को बुलाया जा रहा है। और इसे सुनने के बाद वो रोते हुए अंदर गए और वहां उन्हें फिर से एक आवाज आई और इस आवाज का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से काफी लंबा संवाद हुआ। उन्हें कहा गया कि हिंदुस्तान में मेरा एक बेटा पवित्र युद्ध लड़ने के लिए गया था जो शहीद हो गया और हिंदुस्तान की जमीन फिर से काफिरों के हाथों में चली गई और अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तुम्हें ही
हिंदुस्तान के अजमेर जाना होगा और अब तुम्हारे पद चिन्हों की कृपा से हिंदुस्तान में एक बार फिर इस्लाम का परचम लहराएगा और काफिरों को सजा दी जाएगी। ऐसा इस किताब में लिखा हुआ है। यह संवाद हुआ मदीना में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उस आवाज के बीच। ऐसी मान्यता है कि इस संवाद के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को एक अनार का दाना दिया और यह कहा कि वो जब इस दाने में देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि उन्हें हिंदुस्तान में अजमेर कैसे जाना है और यह अजमेर हिंदुस्तान के नक्शे पर कहां है। और इसी के बाद वर्ष 1190 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए और फिर दिल्ली से अजमेर चले गए और आज अजमेर में ही उनकी दरगाह है। ये सारी बातें इस पुस्तक में लिखी हैं और आप चाहें तो इस पुस्तक के पेज नंबर 72 और 73 को पढ़ सकते हैं। पुस्तक का नाम फिर से आपको बता देता हूं, द श्राइन एंड कल्ट ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर। इसे लिखा है ब्रिटेन के एक इतिहासकार पीएम क्यूरी ने। इस घटना से दो बातें पता चलती हैं। पहली बात यह कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर आना कोई इत्तेफाक नहीं था और वो इस्लाम धर्म का परचम लहराने के लिए अजमेर आए थे। और दूसरा, जब वो भारत आ रहे थे तब उन्हें यह संदेश मिला था कि ये काफिरों की धरती है, ये काफिरों की जमीन है और इसे उन्हें अपने पदचिन्हों से इस्लाम की जमीन बनाना है। यानी भारत जो है वो काफिरों की जमीन है और इसे इस्लाम की जमीन बनाना है। इसी पुस्तक में यह भी लिखा है कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर पहुंचे तो उन्होंने वहां आणा सागर झील के किनारे कई हिंदू मंदिर देखे और इन मंदिरों को देखने के बाद उन्होंने कहा कि अगर पैगंबर मोहम्मद साहब की ख्वाहिश है तो वो इन सभी हिंदू मंदिरों को बहुत जल्द नष्ट कर देंगे। ऐसा उन्होंने कहा है। इस किताब में यह लिखा हुआ है और मैं आपको एक बार जरा पढ़कर बताता हूं। एट दैट टाइम देयर वर वेरी मेनी टेम्पल्स ऑफ आइडल्स अराउंड द लेक। व्हेन ख्वाजा सॉ देम he said, if God and his prophet so will, it will not be long before I raise to the ground these idol temples. आज जो लोग ये कह रहे हैं कि अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे मंदिर नहीं हो सकता, उन लोगों को यह बात पता होनी चाहिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर आने के बाद खुद अपने मुंह से, अपनी जुबान से हिंदू मंदिरों को नष्ट करने की बात कही थी, अगर इस किताब पर विश्वास किया जाए तो। और यह बात ना तो हम कह रहे हैं, ना कोई नेता कह रहा है, यह बात एक ब्रिटिश इतिहासकार अपनी पुस्तक में बता रही हैं और जिनका हिंदू और मुसलमानों से कोई संबंध नहीं है। और यह पुस्तक भी वर्ष 1989 में लिखी गई है। उस समय भारत में राजनीतिक माहौल अलग था, उस समय सरकारें अलग थी। और इसी पुस्तक में यह भी लिखा है कि जिन मंदिरों को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने नष्ट करने की बात कही, उनमें से एक मंदिर बहुत बड़ा था, बहुत विशाल था, जहां अजमेर के राजा भी पूजा पाठ करने के लिए आया करते थे। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के इस इलाके में रहने लगे तो उनके अनुयायियों ने प्रतिदिन इस मंदिर के पास गाय लाकर गाय का वध करना शुरू कर दिया। इस मंदिर के पास गायों को काटना शुरू कर दिया और उस मंदिर के सामने और मंदिर के आसपास गाय का मांस खाना शुरू कर दिया, ताकि ये पूरी जो जमीन है, ये पूरा स्थान अपवित्र हो जाए। इससे जब स्थानीय हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई तो उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अनुयायियों का विरोध किया और कहा कि यहां आप गौ हत्या नहीं कर सकते, गाय का मांस नहीं खा सकते। लेकिन इस पुस्तक में लिखा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने एक चमत्कारिक मिट्टी फेंककर इन हिंदुओं को शांत कर दिया और उन्होंने फिर कभी, यानी इन हिंदुओं ने इसके बाद कभी भी मंदिर के पास गायों का वध करने का विरोध नहीं किया। यह चमत्कार था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। अब मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि इसमें और क्या क्या लिखा है। देखिए, अब ये बात आप ध्यान से सुनिएगा, मैं किताब को कोट कर रहा हूं। उस समय अजमेर की झील के चारों ओर बहुत सारे हिंदू मंदिर थे जिनमें कई मूर्तियां विराजमान थी। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उन्हें देखा तो उन्होंने कहा, अगर अल्लाह और उनके पैगंबर की इच्छा होगी तो मुझे इन मंदिरों को नष्ट करने में बहुत समय नहीं लगेगा। ऐसा कहा जाता है कि उन मंदिरों में से एक मंदिर था जिसकी बहुत मान्यता थी, जिसमें राजा और सभी काफिर पूजा करने आते थे। इस मंदिर के खर्च के लिए एक भूमि भी आवंटित की गई थी
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसी भूमि पर आकर बस गए और हर दिन उनका एक सेवक एक गाय खरीदकर वहां लाता था, उसे मारता था और उस गाय को वहीं पर खाया जाता था। इसके विरोध में कुछ काफिर डंडे, पत्थर और गुलेल लेकर इन सेवकों को मारने के लिए आए। उस समय इन लोगों ने ख्वाजा साहब को घेर लिया। वो उस समय इबादत कर रहे थे। उन्होंने वहां से उठकर इन काफिरों पर मिट्टी फेंकी और जिन भी लोगों पर यह मिट्टी लगी वो सब कुछ उसके बाद भूल गए और उन्होंने दोबारा कभी इस बात का विरोध नहीं किया। तो ये चमत्कारिक मिट्टी थी जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उनके ऊपर फेंकी और इसीलिए लोग कहते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास बहुत चमत्कार थे। वो बहुत पहुंचे हुए सूफी थे, बहुत पहुंचे हुए सूफी संत थे। अजमेर वो स्थान है जहां से हिंदू मंदिरों के दमन का सिलसिला शुरू हुआ था। ये सारी कहानी अजमेर से शुरू हुई और इस दमन के पीछे मुस्लिम आक्रमणकारियों की नफरत थी, जिसके निशान दिल्ली की जामा मस्जिद में भी आपको मिलते हैं। अब जामा मस्जिद पर आते हैं, दिल्ली की जामा मस्जिद पर। औरंगजेब की मृत्यु के बाद वर्ष 1707 से 1710 के बीच एक और पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है मासिरे आलमगिरी। इस पुस्तक के अंश मैं आपको पहले भी पढ़कर बता चुका हूं और इस पुस्तक में लिखा है कि औरंगजेब ने जोधपुर में तोड़ी गई हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं के मलबे को दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन करा दिया था। औरंगजेब चाहता था कि जब मुसलमान दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आएं तो उनके कदम सबसे पहले उन सीढ़ियों पर पड़ें जिन सीढ़ियों के नीचे हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं और मंदिरों का मलबा दफन है। और यह बात आज से 314 वर्ष पुरानी एक पुस्तक में लिखी है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में 6 लाख मस्जिदें हैं, लेकिन इनमें से जिन चुनिंदा मस्जिदों में सबसे ज्यादा सीढ़ियां हैं उनमें दिल्ली की जामा मस्जिद का नाम आता है। जामा मस्जिद में बहुत सारी सीढ़ियां हैं। क्या इतनी ज्यादा सीढ़ियां होने का कारण यह भी हो सकता है कि औरंगजेब ने इस मस्जिद का निर्माण होने के 23 साल बाद वर्ष 1679 में हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को इस मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवाने का आदेश दिया था और मलबा इतना ज्यादा रहा होगा कि उस मलबे को खपाने के लिए इतनी सारी सीढ़ियां बनाई गई। आज हमने कई दस्तावेजों को पढ़ा, लेकिन यह जानकारी हमें कहीं नहीं मिली कि वर्ष 1656 में जब दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण हुआ तब इसमें कितनी सीढ़ियां थीं और फिर वर्ष 1679 में जब इस जामा मस्जिद का विस्तार किया गया तब ये सीढ़ियां बढ़कर कितनी हो गई। बहुत सारे रिसर्च पेपर दिल्ली की जामा मस्जिद में 500 से 700 सीढ़ियां होने का दावा करते हैं, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में लिखा है कि इस मस्जिद के पूर्वी गेट पर 35 सीढ़ियां हैं, दक्षिणी गेट पर 33 सीढ़ियां हैं और उत्तरी गेट पर 39 सीढ़ियां हैं। हमारी टीम इन सीढ़ियों के बारे में अभी भी और जानकारियां जुटा रही है, रिसर्च चल रही है और जैसे ही हमें और आगे की कुछ जानकारी मिलेगी हम आपको विस्तार से इस पर अपनी एक और विशेष रिपोर्ट जरूर दिखाएंगे। आप इंतजार कीजिएगा। 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की राम जन्मभूमि के मामले में अपना फैसला सुनाया तब हर किसी ने यही सोचा था कि अब मंदिर मस्जिद का यह विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यह विवाद न तो खत्म हुआ बल्कि ये मामले और ज्यादा बढ़ते चले गए। वर्ष 1991 में जब अयोध्या का मामला अपने चरम पर था और अयोध्या में कार सेवकों पर पुलिस ने गोलियां चलाई थी, तब कांग्रेस पार्टी की सरकार एक कानून लेकर आई थी जिसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं, जिसके बारे में आजकल आप चारों तरफ चर्चा सुनते होंगे। यह कानून जब संसद में पेश हुआ तब कांग्रेस ने कहा था कि इससे देश में मंदिर मस्जिद के विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और कोई भी व्यक्ति और संस्था धार्मिक स्थलों के अस्तित्व को अब चुनौती नहीं दे पाएंगे। लेकिन उस समय बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने संसद में यह कहा था कि सरकार इस कानून से इस समस्या का समाधान नहीं कर रही, बल्कि वो इस कानून से उन स्थानों पर भी नया तनाव पैदा कर रही है जहां अभी कोई विवाद नहीं है। और सोचिए 33 वर्षों के बाद यही हो रहा। जिन मस्जिदों को लेकर अब तक कोई विवाद नहीं था वहां भी अब हिंदू पक्ष अदालतों में जा रहा है। आज आपको लाल कृष्ण आडवाणी का यह बयान मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने 10 सितंबर 1991 को लोकसभा में दिया था। वो कह रहे हैं, मिस्टर स्पीकर सर, आई डू नॉट नो हाउ मच हेल्पफुल
this bill would be, but I certainly know that we are not solving those problems which are behind all the tension, and we are passing this bill to create tension at the places where it is not existing. यानी जो पुराना विवाद है वो तो इससे सुलझेगा नहीं, लेकिन जिन स्थानों पर आज कोई विवाद नहीं है वहां भी आगे चलकर विवाद पैदा हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने 1991 में कह दिया था। और फिर उन्होंने कहा, आई एंड माई पार्टी डू नॉट वांट टू बी एसोसिएटेड इन पासिंग ऑफ दिस बिल, देयरफॉर मिस्टर स्पीकर सर, विद योर परमिशन वी वॉक आउट ऑफ द हाउस। और इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी और उनके साथ जो बाकी के बीजेपी के सदस्य थे उन्होंने वॉकआउट कर दिया। इस मुद्दे पर कितनी राजनीति हो रही है वो भी आपको इन बयानों से आज समझ में आएगी। मुख्यमंत्री रहे थे, वो संबल के इशू जो सब्सिडीज है उसको इन्फ्लुएंस करना चाह रहे, जो बिल्कुल ही गलत है, गैर अखलाकी बात है। तीसरी बात यह कि संबल का इशू जो है वो तो 1779 में खत्म हो 1800 में खत्म हो चुका है। लॉ का एक रेस जुडिकिटा है, रेस जुडी का मतलब जो इशू डिसाइड हो चुका है उसको आप दोबारा नहीं कर सकते। और चौथी बात, बाबरी मस्जिद के बारे में वो झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मंदिर को नहीं तोड़ा गया था। अब डीएनए किसका कराएंगे? आप तो प्रकाश के हैं और अब डीएनए की आप बात कर रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं। और मुखर्जी जी, आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुखर्जी जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुखर्जी जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। ये जो बातें योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ये इनका कोई सिर पैर नहीं है। बाबर का जो वो एजेंडा लेकर आए ये सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, जो भाजपा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है विभाजन करके, एक ही एजेंडा उन लोगों के पास है, किसी की जान माल की हानि हो रही है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो पूरे प्रदेश के मालिक हैं, उन्हें अपने प्रशासन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, पता लगाना चाहिए कि कैसे वहाँ पर माहौल इतना बिगड़ा। Something is happening in Bangladesh. It's really up to the union government to take a position to see whether Indian interests are being compromised. And the UP Chief Minister's party is the one that's in union government, so it's really in their court to deal with Bangladesh.